हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की आज की क्लास में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसी क्रम में एक्सरसाइज नंबर 5C को सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज भी क्लास 12 की एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश की जो ग्रामर की बुक है उसमें से ली गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा ध्यान देंगे, डायलॉग्स वाले सेंटेंसेस ज्यादा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, Will you be here for the next few minutes? She said। एक तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके लिए जो रिपोर्टेड स्पीच है वो ये हवाली हो गई। ठीक है, इसके बाद में यस, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो ये आई आंसर्ड है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो मतलब डायलॉग्स वाले होते हैं, संवाद हो रहा हो दो लोगों के बीच में, उसमें हम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब किस रिपोर्टेड स्पीच के लिए आई हुई है। ठीक है, चलिए चेंज करते हैं, एक मिनट। हाँ, नंबर 1। ठीक है, तो ये सेंटेंस नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर जो ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब है, सी शेड, मतलब उसने कहा विल यू बी हेयर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे तो इसमें ये इंटरोगेटिव है, सी हो गया, और शेड की जगह पर आस्क्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा रिपोर्टेड स्पीच में ये यू आया हुआ है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और इनडायरेक्ट में बदलते समय इसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आंसर कौन दे रहा है, आई आंसर्ड, है ना। तो आगे वाले सेंटेंस से हमको पता चल गया है कि उसने पूछा किससे है, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट बना लिया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग यू को चेंज करेंगे। ठीक है, तो सी आस्क्ड मी हो गया। अब यहाँ पर ये क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में असर्टिव में बदल देंगे सेंटेंस को, जो इंटरोगेटिव में लिखा हुआ है। सब्जेक्ट यू है, और यू को जब चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केसेस का आई, और विल को वुड में बदल देंगे। ठीक है, विल को वुड में बदल दिया जाएगा, आई वुड। ठीक है, आगे क्या है, बी, आई वुड बी। हेयर का हो जाएगा देयर। ठीक है, फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले कुछ मिनटों के लिए। ठीक, इतना हो गया। क्या हुआ, सी आस्क्ड मी इफ आई वुड बी देयर फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब का तो कंप्लीट हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। अगले वाले में क्या है, यस, हाँ, उसने किससे पूछा था, मुझसे पूछा था, तो उत्तर मिला हाँ, आई आंसर्ड। तो इसको देखिए पहले से लिख रखा हुआ है आई आंसर्ड, तो आगे जोड़ लेंगे देन। ठीक है, कंजक्शन लगा लेंगे यहाँ पर, मतलब स्टार्टिंग कर लेंगे तब, देन का मतलब हो गया तब आई आंसर्ड, आई आंसर्ड। अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के दो तरीके हैं। एक तो अगर उत्तर यस में दिया गया हो, ठीक है, तो इसको कह देंगे आंसर्ड इन अफर्मेटिव, आंसर्ड इन अफर्मेटिव, मतलब उसने सकारात्मक उत्तर दिया, AFFIR। ठीक है, उसने जो है सकारात्मक उत्तर दिया, ये हो गया आंसर्ड इन अफर्मेटिव। लेकिन अगर चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इतने को सिर्फ आई आंसर्ड ये ना लिख करके इसकी जगह पर लिखा जा सकता है क्या, अथवा करके देख लेंगे, इसकी जगह पर लिखा जा सकता है आई आंसर्ड, कंजक्शन लगा लीजिए दैट, क्योंकि कोई भी उत्तर देगा अगर तो वो अफर्मेटिव या नेगेटिव में ही होगा, मतलब असर्टिव में होगा, और असर्टिव को इनडायरेक्ट में बदलते समय कंजक्शन दैट लगाते हैं। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट होगा क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, अब इस जो रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पर लिखी हुई है रिपोर्टेड स्पीच, इसी के टेंस के अकॉर्डिंग इसको भी माना जाएगा। ठीक है, तो यू विल है तो क्या कर देंगे, इफ क्या हो जाएगा इधर से, आई आंसर्ड दैट आई वुड। ठीक, आई वुड। बस अब देखिए आगे चाहे तो लिख सकते हैं आई वुड बी देयर, जो भी चाहे, लेकिन इतने से भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस बन करके क्या आया, इसमें दो लोगों के बीच में संवाद चल रहा था। ठीक है, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई वुड बी देयर फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, क्या मैं अगले कुछ मिनटों के लिए वहां पर हूंगा। देन तब आई आंसर्ड इन अफर्मेटिव, मैंने सकारात्मक उत्तर दिया, अथवा देन आई आंसर्ड दैट आई वुड, कि मैंने उत्तर दिया हाँ मैं रहूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2। तो यहाँ पर दो तरीके समझ में आ गए आपके, यहाँ पर अफर्मेटिव लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दैट कंडीशन का प्रयोग करके पूरा सेंटेंस मान लेंगे वहां पर। चलिए दूसरा देखते हैं, व्हाट डू यू मीन, मतलब आपका क्या मतलब है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन मीन्स आपका क्या मतलब है। आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा, ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हो गई,
ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसके लिए रिपोर्टेड स्पीच एक तो ये हो गया व्हाट डू यू मीन, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच ये लिखा है हाउ कैन ए बुक बी यूज्ड फॉर किलिंग ए रैट। ठीक है, तो दोनों के लिए रिपोर्टिंग वर्ब कॉमन है, तो लिख लेंगे द बॉय आस्क्ड। ठीक है, आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पर यू फिर से आया हुआ है ना, ये व्हाट डू यू मीन, नहीं कुछ है तो क्या कर लेंगे, मी मान लेंगे इसको। ठीक है, द बॉय आस्क्ड मी। अब पहले तो ये वाली रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे, कंजक्शन देखिए यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है रिपोर्टेड स्पीच की, इसलिए कंजक्शन भी हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। ठीक, व्हाट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट यू है और यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो हो जाएगा आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, पास्ट इंडेफिनिट में लेकर के आएंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, द बॉय आस्क्ड मी व्हाट आई मीन्ट। अच्छा, एक बात हो गई, इसके बाद में और भी उसने पूछ लिया तो एंड लगा करके जोड़ देंगे एंड। यहाँ पर देखेंगे फिर से क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है, तो इस रिपोर्टेड स्पीच में कॉमास को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाउ का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ए बुक, और कैन को चेंज कर देते हैं पास्ट फॉर्म में कुड, हाउ ए बुक कुड बी यूज्ड, कुड बी यूज्ड फॉर किलिंग, आगे क्या है, ए रैट। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से ये चेंज हो गया, पूरा बनकर के क्या है सेंटेंस, द बॉय आस्क्ड मी व्हाट आई मीन, लड़के ने मुझसे पूछा मेरा क्या मतलब है, एंड और हाउ ए बुक कुड बी यूज्ड, एक किताब को कैसे प्रयोग किया जा सकता है, फॉर किलिंग अ रैट, एक चूहे को मारने के लिए। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया है, और इसको चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे, दोनों को कंबाइन करते हुए, मतलब ऐसे बाय आस्किंग, यहाँ पर ये जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी हुई है इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, वैसे ये तरीका सही है बिल्कुल, लेकिन एक अगर अलग तरीका चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, बाय आस्किंग, ठीक जी है यहाँ पर आस्किंग माई मीन, ठीक मेरा मतलब पूछते हुए, ठीक द बॉय आस्क्ड, या फिर इंक्वायर्ड कर देंगे, द बॉय ने जानना चाहा, है ना, द बॉय इंक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर से इस रिपोर्टेड स्पीच को देख लेंगे, हाउ ए बुक, ठीक है, हाउ ए बुक कुड बी यूज्ड, ठीक है, पूरा रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर उतार देंगे, कुड बी यूज्ड फॉर किलिंग ए रैट। ठीक है, ये इस तरीके से भी बना सकते हैं आप चाहें तो, बाय आस्किंग। ठीक, यहाँ पर देखिए माई मीन ये लिख लेंगे, या फिर इसकी जगह पर भी एक ऑप्शन है, बाय आस्किंग व्हाट आई मीन्ट। ठीक, बाय आस्किंग व्हाट आई मीन्ट द बॉय इंक्वायर्ड, मतलब यह पूछते हुए, मेरा मतलब पूछते हुए, ठीक मेरा क्या मतलब है यह पूछते हुए लड़के ने जानना चाहा एक किताब जो है चूहे को मारने के लिए कैसे प्रयोग की जा सकती है। तो ये तरीका हो गया। ठीक है, ज्यादातर ये वाला यूज करेंगे, ये भी सही है हमारा। ठीक है, आप चाहे तो ये वाला भी, जैसे मान लीजिए कहीं आप ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आ गया है पेपर में किसी एग्जाम में, तो वहां पर अगर ऑप्शन में ये वाला ना दे रखा हो, ठीक बाई चांस अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो ये वाला हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं वहां पर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में तीसरा, सेंटेंस नंबर 3। ठीक है, तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है, कमल सेड टू मी, कमल ने मुझसे कहा, व्हाई डू यू नॉट लेंड मी योर पेन, ठीक है, आप मुझे अपना पेन उधार क्यों नहीं देते हो, आई विल रिटर्न इट, मैं इसको लौटा दूंगा, व्हेनेवर यू वांट, जब भी आप चाहोगे। ठीक है, व्हेनेवर यू, इधर यू छिप गया है, आपसे ये, ठीक है, तो व्हेनेवर यू वांट, ये हो गया। आगे और एक बात कही उसने, क्या कही, आगे कहा है प्लीज हेल्प द नीडी, ये देखिए। ठीक है, आगे उसने एक बात और कही कि प्लीज हेल्प द नीडी, मतलब जरूरतमंद की मदद करिए कृपया। तो अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, कमल सेड टू मी। ठीक है, तो लिख लेंगे कमल आस्क्ड मी। ठीक है, कमल आस्क्ड मी। अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही है, तो पहले इसी को लिख लेंगे, व्हाई। अब यू जो है अकॉर्डिंग टू मी क्या हो जाएगा, आई। ठीक है,
और डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट। डिड नॉट मेन वर्ब है, लेंड मीन्स उधार देना, ठीक है। मी चेंज हो जाएगा यहाँ पर, मी ये फर्स्ट पर्सन का है और ये चेंज होगा कमल के अकॉर्डिंग हिम, ठीक है। और योर चेंज हो जाएगा मी के हिसाब से माई बुक, ठीक। इतना तो यहाँ पर जो है इस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर लिया। और देखिए ये सारी बातें सिर्फ कमल ही कह रहा है, तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब तो यही है। आगे इसने और बात बोली क्या, आई विल रिटर्न इट व्हेनेवर यू वांट। अब देखिए ये जो पहला हिस्सा था इसका, ये वाला, ये तो हमारा इंटरोगेटिव था, और यहाँ पर से ये आई विल रिटर्न इट व्हेनेवर यू वांट इतना अफर्मेटिव में है, और फिर प्लीज पर से लेकर के इतना इंपरेटिव में है ना। एक सेंटेंस में तीन तीन प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर दिए गए, एक डायरेक्ट स्पीच में तीन प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग किया गया है। तो पहला वाला तो हमने यूज प्रयोग कर लिया, बना लिया, कमल आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट लेंड हिम माय बुक, ठीक। आगे क्या है, ये कह रहा है कि आई विल रिटर्न इट, मतलब उसने कहा कि आप मुझे अपनी किताब उधार क्यों नहीं देते हो, मैं आपको लौटा दूंगा जब भी आपको इसकी जरूरत होगी। तो एक तरीके से प्रॉमिस है, तो यहाँ पर बना लेंगे एंड प्रॉमिस्ड, ठीक। प्रॉमिस्ड लिख सकते हैं, टोल्ड भी लिख सकते हैं, वैसे प्रॉमिस्ड ज्यादा बढ़िया है। एंड प्रॉमिस्ड दैट, ठीक है, कंजक्शन दैट ही लगाएंगे। यहाँ का शब्द जो होता है ये हम लोग, क्योंकि उसने एक वादा जैसा ही तो किया, कह रहा कि मैं जरूर लौटा दूंगा। और एक बात और भी देख लीजिए आप, आई के साथ वैसे सैल आता है ना, लेकिन यहाँ पर विल आया हुआ है, इसका मतलब अवश्य लौटा दूंगा, तो एक प्रॉमिस जैसा हो गया। टोल्ड ना लिख करके अगर प्रॉमिस्ड लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड प्रॉमिस्ड दैट, और क्योंकि अफर्मेटिव है इस वजह से दैट कंजक्शन लग गया। अब आई को चेंज करेंगे, कमल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही, और विल का हो जाएगा वुड, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न इट व्हेनेवर, व्हेनेवर मीन्स होता है जब कभी, व्हेनेवर। यू चेंज हो जाएगा आई में, व्हेनेवर आई वांट, ठीक, जब कभी मैं चाहूंगा, व्हेनेवर आई वांट। अब देखिए प्रेजेंट में था तो वांटेड हो जाएगा, व्हेनेवर आई वांटेड, वुड रिटर्न इट व्हेनेवर आई वांटेड। अब देखिए जो लास्ट में बचा है ये प्लीज हेल्प द नीडी, ये भी उसने लास्ट में कह दिया, और इसको जोड़ देंगे फुल स्टॉप लगा करके आगे, एट लास्ट, अंत में, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, एट लास्ट ही रिक्वेस्टेड। आगे क्या है, अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलते समय कंजक्शन जो लगाते हैं वो टू लगाते हैं। एंड ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी, ठीक। इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस चेंज होकर के आया इनडायरेक्ट स्पीच में। अब एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। ऊपर देखेंगे क्या है, कमल सेड टू मी व्हाई डू यू नॉट लेंड मी योर पेन, आई विल रिटर्न इट व्हेनेवर यू वांट, प्लीज हेल्प द नीडी। बनकर के आया है, कमल आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट लेंड हिम माय बुक, यहाँ पर पेन था, अच्छा ठीक है, चेंज कर लेते हैं भाई, क्या था यहाँ पे, पेन, ठीक है, पेन हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, कमल आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट लेंड हिम माय पेन एंड प्रॉमिस्ड, उसने मुझसे पूछा कि मैं उसे अपना पेन उधार क्यों नहीं देना चाहता, ठीक है। एंड प्रॉमिस्ड, और उसने वादा किया, दैट ही वुड रिटर्न इट व्हेनेवर आई वांटेड, एट लास्ट ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब तो वही रही, लेकिन इस रिपोर्टिंग वर्ब के लिए तीन सेंटेंस थे, अफर्मेटिव ये रहा, ठीक है, इंट्रोगेटिव ये वाला रहा, और इंपरेटिव। तीन सेंटेंसेस के लिए हम लोगों को यहाँ पर कंजक्शन यूज करने पड़े। तो पहला कंजक्शन लग गया व्हाई, ये हो गया इंट्रोगेटिव के लिए, दूसरा कंजक्शन हो गया दैट, ये हो गया असर्टिव के लिए, और तीसरा कंजक्शन हो गया टू, ये हो गया हमारा इंपरेटिव के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 को देखते हैं भाई। सेंटेंस नंबर 4, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू लेट, ठीक है। एक बात कह दी, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा तुम लेट क्यों हो। द टीचर सेड, उसके बाद फिर अध्यापक ने कहा वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। हैज ही गॉन आउट, क्या वो बाहर चले गए हैं, ठीक है। तो बनाइए द टीचर, क्योंकि इंपरेटिव है तो आस्क्ड लगेगा, है ना। द टीचर आस्क्ड, किससे पूछा, द स्टूडेंट,
द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब क्योंकि ये हमारा किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो कंजक्शन भी क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा व्हाई। अब यू जो है सेकंड पर्सन का है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर ही बन जाएगा व्हाई ही, और हेल्पिंग वर्ब आर की जगह पर वाज हो जाएगी, और लेट। ठीक, एक बात हो गई, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज लेट, और दूसरा भी हमारा ये इंट्रोगेटिव है तो एंड से जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वेयर, कंजक्शन क्या हो गया, वेयर। देखो रिपोर्टिंग वर्ब वही है ना, द टीचर आस्क्ड वेयर, वेयर योर हो जाएगा हिज फादर, और इज का क्या हो जाएगा, वाज, वेयर हिज फादर वाज। ठीक, अब देखिए इतना पहले देख लेते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज लेट एंड वेयर हिज फादर वाज, उसे देर क्यों हुई और उसके पिताजी कहाँ हैं, कहाँ थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बचा हुआ है हैज ही गॉन आउट, फिर क्या होगा, एट लास्ट लिख लेंगे यहाँ पर अंत में। ठीक, एट लास्ट अंत में, ही आल्सो इंक्वायर्ड, अंत में उन्होंने यह भी जानकारी ली, क्या जानकारी ली, इफ ही हैड, हैज का हेड हो जाएगा, गॉन आउट। ठीक, ये देखिए पूरा देख लेंगे क्या है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा व्हाई ही वाज लेट एंड वेयर हिज फादर वाज, एट लास्ट ही आल्सो इंक्वायर्ड इफ ही हैड गॉन आउट, अंततः उन्होंने ये भी पूछा कि क्या वे बाहर चले गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5। ठीक है, सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। हाँ 5 लिखा हुआ है, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल एस्टरडे, आस्क्ड द टीचर। ये तो सिंपल है। ठीक है, इसमें एक ही रिपोर्टिंग वर्ब है, एक ही रिपोर्टेड स्पीच है, तो पहले से लिख रखा है द टीचर आस्क्ड, लिख लेंगे द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड हो गया। इसके बाद में ये इन्वर्टर कॉमास हटाने के लिए दिए गए क्वेश्चन वर्ड को ही लिख लिया जाएगा, व्हाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द टीचर आस्क्ड, अब यहाँ पर देखिए यू था, अब यू के लिए हमको पहले कोई प्रोनाउन मानना पड़ेगा ना, द टीचर आस्क्ड तो मान लेंगे, यहाँ पर मी मान लीजिए। चलिए ठीक, पहले कंजक्शन ना लगा करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो मी मान लेंगे। ठीक, आस्क्ड मी, अब लगा लीजिए कंजक्शन व्हाई, यू की जगह पर अब मी की वजह से क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, मी में चेंज कर देंगे, आई हो गया। डिड नॉट है तो क्या, हैड नॉट, व्हाई आई हैड नॉट। ठीक है, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम टू स्कूल, और क्या है, एस्टरडे, एस्टरडे को बदल देते हैं द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 सेंटेंस देखे हैं। अब इसके बाद में देखते हैं छठा सेंटेंस क्या है हमारा। ठीक है, छठा सेंटेंस ये है 6 नंबर में, क्या है, हु आर यू सर एंड व्हाई हैव यू कम हियर, दे सेड टू द स्ट्रेंजर। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें, दे सेड टू द स्ट्रेंजर। अब उन्होंने क्या बात कही उसको एक बार और पढ़ लेंगे। हु आर यू, आप कौन हैं, व्हाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन उसने सर कह करके संबोधित किया है, तो इसका मतलब थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे करके ना, रेस्पेक्टफुली, ये बात जोड़ लेंगे उसमें बस। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सब्जेक्ट, दे, सेड का हो जाएगा यहाँ पर रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, दे रेस्पेक्टफुली आस्क्ड। फिर किससे पूछा उन्होंने, द स्ट्रेंजर, दे रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द स्ट्रेंजर। ठीक है, इसके बाद में ये पहला वाला जो भाग है रिपोर्टेड स्पीच का, इसको पहले चेंज कर लेंगे, कंजक्शन लग जाएगा दैट, हु। ठीक है, दिया गया क्वेश्चन वर्ड हु। इसके बाद में यू जो है वो चेंज हो जाएगा स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग ही, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर से हो जाएगी वाज। ठीक है, अब दूसरा जो भाग है वो भी इंट्रोगेटिव है, स्टार्टिंग वाई से हो रहा है, एंड लगा करके अब कंजक्शन से स्टार्टिंग कर देंगे सीधे, है ना, क्योंकि बाकी तो लिखा हुआ है दे, है ना, दे होगा ये, दे रेस्पेक्टफुली आस्क्ड। ठीक है, द स्ट्रेंजर, अब हो जाएगा व्हाई। इसके बाद में यू फिर से आया है ना, तो यू के लिए क्या हो जाएगा, ही, व्हाई ही।
ठीक है। और हैव का क्या हो जाएगा, हैड, वाई ही हैड। कम का हो जाता है गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। और हेयर का हो जाएगा देयर, ठीक है, देयर। लास्ट में फुल स्टॉप। एक बार पूरा पढ़ देते हैं। दे रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वाज एंड व्हाई ही हैड गॉन देयर, ठीक है। यहाँ पर आर का इज हो गया और हैव का हैड हो गया, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, 7 नंबर, डू यू नो दैट द सॉक्स यू आर वियरिंग आर नॉट अ पेयर, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा। फिर क्या हुआ, यस, हाँ, उत्तर मिला क्या, हाँ। बट लेकिन, आई वॉज इन ए हरी, मैं जल्दबाजी में था, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, एंड दीज वर द ओनली वंस, और ये एकमात्र जोड़ी है, आई कुड फाइंड, जो मुझे मिले हैं। ही सेड, उसने कहा। तो देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, एक कौन है, एक तो है आई, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है आई, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे दोनों बातों को जोड़ करके। बनाइए, आई आस्क्ड, सेड का आस्क्ड हो गया, और किससे पूछा है, हिम से, ठीक। आई आस्क्ड हिम। अब देखिए यहाँ पर ये पहला रिपोर्टेड स्पीच का भाग जो इतना है, स्टार्टिंग किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से, तो क्या करेंगे, इफ यू को चेंज कर देंगे हिम के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, और जब अब बदल करके लाएंगे तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी अफर्मेटिव की वजह से। इफ ही न्यू दैट, पूरा उतार लेंगे रिपोर्टेड स्पीच, दैट द सॉक्स, अब यू को फिर से बदल देंगे, ही वाज वियरिंग, ही वाज वियरिंग, आर नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा, वर नॉट अ पेयर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ये वाले रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करके जो लिखा हुआ है, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू दैट द सॉक्स ही वाज वियरिंग वर नॉट अ पेयर, ठीक। इसके बाद में ही रिप्लाइड, है ना, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, ही रिप्लाइड। अब देखिए यहाँ पर यस है, अब यस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते थे, इन अफर्मेटिव के स्थान पर ही रिप्लाइड दैट ही, यहां पर से करेंगे ना, जानता है, तो ही न्यू, दैट ही न्यू, ही रिप्लाइड दैट ही न्यू, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। और इसके बाद में उसने ये बात भी तो जोड़ी है, एंड टोल्ड, एंड टोल्ड, और बताया। देखिए यहाँ पे से देखेंगे फिर से, उसने उत्तर दिया इन अफर्मेटिव, उसने सकारात्मक उत्तर दिया, या फिर उसने उत्तर दिया कि वह जानता है, ठीक, वह जानता है। एंड टोल्ड, और बताया, और जानकारी क्या दी, ये जानकारी दी। इन्फॉर्म्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पर टोल्ड कर सकते हैं, इन्फॉर्म्ड भी कर सकते हैं, एंड इन्फॉर्म्ड, टोल्ड या इन्फॉर्म्ड में से एक कोई लगा लेंगे आप, ठीक है। यहां से देखेंगे तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, कंजक्शन दैट, इन्फॉर्म्ड दैट, आई को बदल देंगे फर्स्ट पर्सन के हिसाब से ही, ठीक है। आई को फर्स्ट पर्सन के हिसाब से क्या हो जाएगा, बट आई वॉज इन ए हरी, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ये फर्स्ट पर्सन नहीं, सब्जेक्ट, भाई आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बदलता है, तो सब्जेक्ट में ही है ना, ही हो जाएगा, दैट ही। अब यहाँ पर वाज है, वाज को बदलेंगे हैड बीन, वाज को बदलेंगे किसमें, हैड बीन, ही हैड बीन, ठीक है, ही हैड बीन। आगे क्या है, इन ए हरी, he had been in a hurry that morning, that morning, ठीक है। आगे क्या है, and these का क्या होगा, those, and those, were का क्या होगा, had been, and those had been the only ones। फिर से आई आया तो फिर हो जाएगा क्या, he could और find, ठीक।
इस तरीके से पूरा बन करके आया सेंटेंस। एक बार देखते हैं। डू यू नो दैट द सॉक्स यू आर वेयरिंग आर नॉट अ पेयर, आई सेड। ठीक। यस बट आई वॉज इन ए हरी दिस मॉर्निंग एंड दीज वर द ओनली वंस आई कुड फाइंड। ठीक। ही सेड क्या बन करके आया? आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू दैट द सॉक्स ही वॉज वेयरिंग वर नॉट अ पेयर। He replied that he knew and told या informed that he had been in a hurry that morning and those had been the only ones he could find। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 8वां सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 8। देखिए 8वें में क्या लिखा हुआ है? आई सेड टू द गेस्ट आर यू कंफर्टेबल हेयर। ये तो सिंपल सा, बस एक ही सेंटेंस है। ठीक है, बना लेंगे आसानी से। 8वां सेंटेंस क्या बनेगा? आई आस्क्ड। ठीक, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, यहाँ पर इंक्वायर्ड भी अच्छा रहेगा। ठीक है, जानकारी ले रहा है। आई इंक्वायर्ड, किससे पूछा? द गेस्ट, मेहमान से पूछा। ठीक है, कॉमा हटाने के लिए क्या लगेगा? इफ। इफ अब यू जो है सेकंड पर्सन का अकॉर्डिंग टू द गेस्ट, यहाँ पर गेस्ट एक वचन है, सिंगुलर है तो ही हो जाएगा। और आर की जगह पर वाज कंफर्टेबल और हेयर का देयर, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, सेंटेंस नंबर 9। 9 नंबर में देखिए, सी सेड, उसने कहा, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल, क्या आप मुझे सबसे नजदीक के होटल का रास्ता बता सकते हो? नो, नहीं। रिप्लाइड द मैन, आदमी ने उत्तर दिया, आई एम अ स्ट्रेंजर, मैं एक अजनबी हूँ। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सी सब्जेक्ट हो गया और उसने कहा किससे है? द मैन से कहा है, तो पूरा लिख लेंगे, सी आस्क्ड द मैन। ठीक है, सी आस्क्ड द मैन। कॉमाज हटाने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, इस वजह से कंजक्शन इफ। यू को चेंज कर देंगे किसके अकॉर्डिंग? द मैन के अकॉर्डिंग, तो ही। कैन का हो जाता है कुड पास्ट फॉर्म में। ठीक है, इफ ही कुड। टेल का टेल ही रहेगा क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, हर। द वे टू द नियरेस्ट होटल, टू द नियरेस्ट होटल। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में देन लिखेंगे, देन माने तब। ठीक है, तब द मैन रिप्लाइड इन, क्या उत्तर दिया उसने? नो, तो इन निगेटिव। द मैन रिप्लाइड इन निगेटिव। अगर आप इतना नहीं लिखना चाह रहे हैं, इन नेगेटिव नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो उसकी जगह पर क्या लिख लेंगे? देन द मैन रिप्लाइड दैट ही नॉट, है ना, तो ही कुड नॉट, है ना। ये देखिए कैन है तो इस वजह से क्या हो जाएगा? कुड नॉट। ये लिख लें। ठीक है, चाहे तो इन नेगेटिव ये लिख लें और चाहे फिर ये, इनमें से कोई एक। इसके बाद में और कुछ है बात अभी ना, ये आई एम ए स्ट्रेंजर, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, ये हमारी किसमें है? अफर्मेटिव में है। इसका मतलब कंजक्शन जो है कॉमा हटाने के लिए दैट लगाना ही पड़ेगा और उसको जोड़ने के लिए हमें एंड पहले लिखना पड़ेगा। एंड फिर क्या होगा? टोल्ड। टोल्ड किसको बताया? टोल्ड लड़की को बताया ना, एंड टोल्ड हर कर लेंगे यहाँ पर दैट। अब कंजक्शन लगा दैट। दैट आई किसके लिए आया है? मैन के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा? ही। हाँ, आई एम का क्या होगा? वाज ए स्ट्रेंजर। ठीक है, अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस में आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी प्रोनाउंस चेंज करने में। प्रोनाउंस पर विशेष ध्यान देना है कि कौन कौन सी बात कह रहा है। ठीक है, कौन सी बात किसने कही है, जब तक ये नहीं समझ पाएंगे तब तक फिर चेंज करने में दिक्कत होगी। अभी देखिए ना यहाँ पर आई एम ए स्ट्रेंजर, मैं एक अजनबी हूँ। अगर आपने गलती से भी इस वाले रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको समझ लिया तो आई की जगह पर तो सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो सी हो जाएगा, लेकिन जबकि ये बात कही किसने है? रिप्लाइड द मैन, आदमी ने उत्तर दिया, नहीं मैं एक अजनबी हूँ, तो ये आई जो है इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला है हमारा, और ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक, इस वजह से यहाँ पर ही आएगा। तो पूरा बनकर के क्या आया?
She asked the man if he could tell her the way to the nearest hotel. Then the man replied in negative or that he could not. ठीक आगे, and told her that he was a stranger. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10. सेंटेंस नंबर 10 देखते हैं. चलिए देखिए क्या लिखा हुआ सेंटेंस नंबर 10. व्हाट मेक्स यू वरीड. ठीक है, तुम्हें क्या बात चिंतित करती है. ठीक है. सेड द मैन टू हिज वाइफ. आदमी ने अपनी पत्नी से कहा. तब उसने उत्तर दिया. सी सेड, क्या कहा. ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चिल्ड्रेन. केवल मेरे बच्चों से इतने लंबे समय का जो बिछड़ाव हो रहा है वो चीज चिंतित करती है. ठीक है. चलिए भाई, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इंट्रोगेटिव में है. इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये है सेड द मैन टू हिज वाइफ. तो पहले इसको लिख लेंगे. द मैन आस्क्ड हिज वाइफ. द मैन आस्क्ड हिज वाइफ. ठीक है, द मैन आस्क्ड हिज वाइफ. इतना हो गया. अब देखिए कंजक्शन के रूप में ये दिया गया क्वेश्चन वर्ड. द मैन आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट. अच्छा ठीक है. व्हाट मेक्स यू वरीड. व्हाट मेक्स हर वरीड. व्हाट सी मेड हरीड वरीड. अच्छा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है. फिर से इसको देखते हैं सेंटेंस को. थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया. चलिए एक मिनट. अब देखिए फिर से पढ़ेंगे थोड़ा सा. क्या कह रहा है. सेड द मैन टू हिज वाइफ. आदमी ने अपनी पत्नी से कहा. व्हाट मेक्स यू वरीड. ठीक है. अब यहाँ पर ये इंक्वायरी कर रहा है, पूछ रहा है उसकी परेशानी का कारण. ठीक है, तो इसको ऐसे बनाएंगे. द मैन इंक्वायर्ड हर हिज वाइफ. ठीक है. द रीजन ऑफ हर वरीनेस. इस तरीके से कह सकते हैं इसको. ठीक है, चलिए बनाते हैं. द मैन आस्क्ड हर वाइफ. अच्छा हर वाइफ छूट गया यहाँ पर. एक मिनट. आस्क्ड हर वाइफ. आस्क्ड हिज वाइफ. ठीक है. आस्क्ड हिज वाइफ. क्या पूछा उसने. द रीजन. ठीक. द मैन आस्क्ड हिज वाइफ द रीजन. आगे. दैट वरीड हर. दैट वरीड हर. देखिए पूरा चेंज हो गया यहाँ पर. तभी दिक्कत थी बनाने में. इसको क्या बनकर के आया. द मैन आस्क्ड हिज वाइफ द रीजन दैट वरीड हर. आदमी ने अपनी पत्नी से वह कारण पूछा जो उसे चिंतित करता था. ठीक. देन तब सी, या फिर यहाँ पे लिख लेंगे हर वाइफ. हिज वाइफ, सॉरी हिज वाइफ. देन हिज वाइफ. ठीक. देन हिज वाइफ. अब यहाँ पर देखेंगे ये उधर का जो है ये पूरा अफर्मेटिव में है ना. देन हिज वाइफ टोल्ड हिम द रीजन. ठीक. दैट ओनली द. then his wife told him the reason that the separation ठीक है. that ये छूट गया यहाँ पर. only the long. that only. ठीक. only the long separation of her children. ठीक. आगे क्या कर लेंगे. वरीड मेड हर वरीड. ये कर लेंगे. चिल्ड्रन मेड, क्योंकि वहां पर मेक था ना, मिक्स था, इस वजह से मेड पास्ट में हो जाएगा. मेड हर वरीड. ठीक. अब देखिए फिर से पूरा पढ़ लेंगे. थोड़ा सा ये
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थोड़ा सा जटिल है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्या है, व्हाट मेक्स यू वरीड सेड द मैन टू हिज वाइफ, आदमी ने अपनी पत्नी से कहा तुम्हें, ठीक है, तुम्हें क्या बनाता है चिंतित, मतलब तुम्हें चिंतित क्या बात करती है, कौन सी बात तुमको चिंतित बना देती है, ठीक है। सी सेड, उसने कहा ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चिल्ड्रन, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों से जो लंबे समय का बिछड़ाव है उस बात से चिंता है। अब हम लोगों ने बनाया क्या यहाँ पर, द मैन आस्क्ड हिज वाइफ द रीजन, ठीक, आदमी ने अपनी पत्नी से वह कारण पूछा, द दैट वरीड हर, जो कि उसको चिंतित बनाता है। देन तब हिज वाइफ टोल्ड हिम, उसकी पत्नी ने उसे बताया, द रीजन, वह कारण, दैट कि ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ हर चिल्ड्रन, मतलब केवल अपने बच्चों से जो लंबे समय का बिछड़ाव है, ये जो यहाँ पर से हम लोगों ने इतना लिखा है, दैट के बाद में ये, ठीक, ये जो है इतना, ये हमारा सब्जेक्ट है, दैट द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ हर चिल्ड्रन, यहाँ तक, ठीक। यहाँ पर से मेन वर्ब हो गई, मेड हर वरीड। इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो पाया है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 10 थोड़ा सा कठिन था, इसको आप लोग 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक बार फिर से इरेज करके सही कर देता हूँ, वरना कंफ्यूजन रहेगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या था, दैट, ठीक, दैट के बाद में ये यहाँ पर से लिखना है, ओनली द, ठीक है, लॉन्ग, ओनली द लॉन्ग सेपरेशन, ओनली द लॉन्ग सेपरेशन यहाँ पर है, ठीक, RATION, अब सही है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा सेंटेंस है वो वाला। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में 11 नंबर सेंटेंस देखते हैं। 11 नंबर सेंटेंस, गोपाल सेड टू गणेश विल यू लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। देखिए गोपाल लिख लिया, ठीक है। अब सेड टू को क्या करेंगे भाई, पूछ रहा है ना, क्वेश्चन है तो आस्क्ड, गोपाल आस्क्ड गणेश, ठीक है। इसके बाद में ये कंजक्शन लगाने के लिए देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो हो जाएगा इफ, और यू चेंज हो जाएगा गणेश के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। विल का हो जाएगा वुड, और लाइक टू गो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच, गो टू सी द क्रिकेट मैच, ठीक है। ये तो सिंपल था, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो एक ही रिपोर्टेड स्पीच थी ना। गोपाल आस्क्ड गणेश इफ ही वुड लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। 12 नंबर देखते हैं, सेंटेंस नंबर 12, ठीक है। 12 नंबर देखिए क्या है, मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, आई रिप्लाइड यस, ठीक, ये भी सिंपल है, मदर सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है, और मी, ठीक है। कॉमा हटाने के लिए इफ हो जाएगा, यू की जगह पर आई हो जाएगा, और क्योंकि ये पास्ट में है तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, वेंट टू स्कूल, ठीक है। मदर आस्क्ड मी इफ आई वेंट टू स्कूल, आगे आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, यस कहा उसने ना, हाँ ठीक है, अफर्मेटिव, ठीक, इस तरीके से बन जाएगा, मदर आस्क्ड मी इफ आई वेंट टू स्कूल, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ओके। 13 नंबर देखते हैं, 13, हरी सेड टू राम हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, राम सेड नो, हरी सेड व्हाई, राम सेड बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम, ठीक है। ये भी देखिए एक तरीके से संवाद है दो लोगों के बीच में, तो हरी आस्क्ड राम, ठीक है, पहले एक एक करके बनाएंगे, हरी आस्क्ड राम, कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन इफ, यू को चेंज करेंगे तो राम के हिसाब से ही, सहायक क्रिया हैव की जगह पर हैड, कंप्लीटेड, ठीक है, योर की जगह पर हिज, है ना, हिज हो जाएगा भाई राम के हिसाब से ना, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, इतना हो गया। आगे क्या है, राम सेड नो, राम
रिप्लाइड या फिर आंसर्ड इन निगेटिव। ठीक, राम रिप्लाइड इन निगेटिव। फिर क्या हुआ, हरी सेड व्हाई, फिर से पूछ लिया ना, तो क्या लिखेंगे, हरी आस्क्ड, एक मिनट, देन लगा लेंगे और, ठीक है, देन तब हरी आस्क्ड। अब देखिए भाई कहीं पर आए तो ज्यादातर कर देते हैं द रीजन, देन हरी आस्क्ड द रीजन। ठीक, देन हरी आस्क्ड द रीजन। फिर क्या करेंगे, राम रिप्लाइड या फिर राम टोल्ड हिम, राम ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, दैट, बिकॉज को छोड़ देंगे। ठीक है, राम टोल्ड हिम द रीजन कर देंगे या फिर, ठीक है, दैट कंजक्शन लगा करके आई की जगह पर हो जाएगा ही, कुड को चेंज नहीं करते हैं तो कुड को कुड ही लिख लेंगे, कुड नॉट गेट टाइम। ठीक, इस तरीके से ये बन गया पूरा। क्या बना, हरी आस्क्ड राम इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, राम रिप्लाइड इन नेगेटिव, देन हरी आस्क्ड द रीजन, राम टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट गेट टाइम। चलिए 30 नंबर हो गया, 14 देखते हैं, 2 सेंटेंस और बचे हैं इसमें। ठीक है, 14, ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। आगे यस सेड द पीजेंट। ठीक है, पीजेंट माने होता है किसान। डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ट्रेवलर, किससे पूछ रहा है, पीजेंट से पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे द ट्रेवलर, ठीक है, द ट्रेवलर आस्क्ड, किससे पूछा है, पीजेंट से, द है, ठीक है, आस्क्ड द पीजेंट। ठीक है, द ट्रेवलर आस्क्ड द पीजेंट, क्या पूछा है, ये पूछा है ना यहाँ पर, कैन यू टेल मी, तो हो जाएगा इफ, और यू चेंज हो जाएगा पीजेंट के हिसाब से ही, इफ ही कुड। ठीक है, टेल का टेल ही रहेगा, मी का क्या हो जाएगा, मी जो है ये ट्रेवलर के हिसाब से हो जाएगा हिम। ठीक है, टेल हिम द वे, टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, टू द नियरेस्ट इन। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद में क्या है, यस किसने उत्तर दिया, ये पीजेंट ने। देखोगे द पीजेंट रिप्लाइड या फिर आंसर्ड, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ठीक, द पीजेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, और उसके आगे भी उसने कुछ कहा है, ये एंड आस्क्ड है ना, एंड आस्क्ड, उसने ASKED, हाँ, उसने जो अफर्मेटिव में हाँ में आंसर दिया और पूछा एंड आस्क्ड। अब ये वाला रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे, ये इफ। ठीक है, इफ यू का हो जाएगा ही, वांट का हो जाएगा वांटेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में लेकर के आना है, वांटेड वन इन विच। अब यू का क्या हो जाएगा, ही, कैन को बदल देंगे कुड में, इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट। लास्ट में फुल स्टॉप हो गया। चलिए अब आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं, 15 नंबर, सेंटेंस नंबर 15 क्या है, द वुल्फ सेड टू द लैम्ब। ठीक है, द वुल्फ आस्क्ड द लैम्ब। आगे कंजक्शन हो जाएगा हमारा दिया गया क्वेश्चन वर्ड व्हाई। इसके बाद में सब्जेक्ट के रूप में यू। अब देखिए यू किसके लिए आया है, द लैम्ब के लिए, और यह एक जानवर है तो यहाँ पर ही नहीं लिखेंगे, जानवरों के लिए इट हो गया। ठीक है, सब जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज हो जाएगी आर की जगह पर। इफ इट वाज मेकिंग द वाटर डर्टी, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने 15 सेंटेंस पूरे कंप्लीट कर लिए। ठीक, अब देखिए ये जो एक्सरसाइज थी थोड़ी सी कठिन एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि इसमें एक सेंटेंस में कई रिपोर्टेड स्पीच दे रखे हैं। ठीक है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है, उससे जुड़े हुए कई रिपोर्टेड स्पीच हैं, एक डायलॉग के रूप में यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए थे।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पूरी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली है। आने वाले वीडियोस में पहले हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए गोल्डन स्केल पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।